एकादशी व्रत में एकादशी की कहानी और महात्म्य को जरूर सुनना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम एकादशी की कहानी सुनते हैं। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। एक बार एक नगर में एक राजा था। उस राजा के पास एक पहुँचे हुए महात्मा जी आए। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। महात्मा जी ने देखा कि उस राजा के नगर में कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करता था। तब राजा ने महात्मा जी को प्रवचन देने के लिए कहा और राजा ने महात्मा जी को अपना गुरु बनाने के लिए भी कहा। और राजा ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, आप मेरे गुरु बन जाइए। तब महात्मा जी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु एक ही शर्त पर बनूंगा, जब आप हर एकादशी का व्रत करें और साथ ही अपनी नगरी से भी एकादशी का उपवास करवाएं। तब राजा ने महात्मा जी से पूछा कि हे गुरुवर, एकादशी का उपवास करने का क्या फल मिलता है। तब महात्मा जी ने राजा को एकादशी की महिमा और महात्म्य को सुनाया। तब गुरु ने राजा को गुरु मंत्र दिया। एकादशी का महात्म्य और महिमा सुनने के बाद राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने महात्मा जी से कहा कि हे गुरुवर, आपने मुझे मार्गदर्शन दे दिया, मैं आज धन्य हो गया। आज आपको गुरु बनाने के बाद मैं और मेरा परिवार धन्य हो गया। उसके बाद राजा ने गुरु को दक्षिणा दी और गुरु वहां से चले गए। अब राजा हर एकादशी का उपवास रखने लगा और खूब दान पुण्य करने लगा। तब एक दिन राजा के मन में विचार आया कि जैसे मेरे गुरु ने मुझे सद्बुद्धि प्रदान करी, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपनी प्रजा को भी एकादशी का उपवास कराऊं, ताकि उन्हें भी सद्गति प्राप्त हो। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए, ताकि यह जन्म और अगला जन्म दोनों सुधर सके। इस प्रकार फिर से कई दिन निकल गए। तब एक दिन राजा के मन में पुनः विचार आया कि मेरी प्रजा एकादशी का उपवास करती है या नहीं, इसका मुझे पता लगाना चाहिए। तब एक बार एकादशी के दिन राजा ने एक साधु का वेश बनाया और नगरी में सभी के हाल चाल पता करने के लिए पैदल अकेले ही निकल पड़े। राजा ने देखा कि सभी भोजन बना रहे थे तो कोई खा रहे थे। राजा ने एक घर में से भिक्षा मांगी और कहा कि मुझे भिक्षा आप तभी देना जब आपके घर में कोई एक जन भी एकादशी का उपवास करता हो, तभी मुझे भिक्षा देना। तब उस घर की महिला ने कहा कि हे साधु महाराज, मेरे घर में कोई भी एकादशी का उपवास नहीं करता है। साधु वेशधारी राजा ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। इस तरह राजा वहां से भी आगे चल दिया। पूरी नगरी में राजा किसी से भी भिक्षा नहीं ले पाया, क्योंकि पूरी नगरी में कोई एक घर भी ऐसा नहीं मिला जो एकादशी का उपवास करता हो। राजा दुखी मन से आगे चल दिया। आगे पनघट पर 4 युवतियां बैठी बातें कर रही थी। साधु वेशधारी राजा ने उनसे पीने का पानी मांगा। तब उनमें से एक युवती ने राजा को पानी पिलाया और पूछा कि हे महाराज, आप इस नगरी में नए आए हो, आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं। तब साधु वेशधारी राजा ने कहा कि हे कल्याणी, मैं तो पद यात्री एक साधु हूँ, मैं जगह जगह तीर्थ यात्रा करता हूँ। तब वह युवती बोली कि हे साधु महाराज, आप कुछ दुखी जान पड़ते हो। साधु वेशधारी राजा ने कहा कि हे भद्रे, मुझे इस नगरी में भिक्षा नहीं मिली। तब वह युवती बोली कि हे महाराज, यह कैसे हो सकता है। हे महाराज, हमारी नगरी में कोई इतना निर्दयी और गरीब नहीं जो आपको भिक्षा में अन्न, आटा, रुपया न दे सके। हे साधु महाराज, आपने भिक्षा में ऐसा क्या मांग लिया जो किसी ने भी आपको भिक्षा नहीं दी। हे साधु महाराज, आप बताइए, आपको भिक्षा में क्या चाहिए, मैं अभी अपने घर से आपको भिक्षा लाकर देती हूँ। तब साधु वेशधारी राजा ने अपनी भिक्षा वाली शर्त उन्हें भी बताई। तब वे चारों युवतियां एक साथ बोली कि हे साधु महाराज, इस नगरी में कोई भी एकादशी का उपवास नहीं करता है। राजा ने उनसे इसका कारण पूछा तो उनमें से वही युवती बोली कि हे महाराज, इस नगरी के सभी लोग कामकाजी हैं। कोई खुमार है, कोई माली है, तो कोई किसान है, तो कोई मजदूरी करता है। अगर उपवास करेंगे तो उनसे काम नहीं होगा, और अगर काम नहीं करेंगे तो मजदूरी नहीं मिलेगी, और मजदूरी नहीं मिलेगी तो उनके परिवार के लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। यहाँ तो ऐसी हालत है कि रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीने जैसी कहावत चरितार्थ होती है। तब राजा ने कहा कि हे कल्याणी, लेकिन तुम्हारी नगरी का राजा तो एकादशी का उपवास करता है। तो वही युवती जोर जोर से हंसने लगी और बोली कि हे साधु महाराज, आपने हम गरीबों की तुलना राजा से कर दी। अरे, उस राजा को भोजन की कहाँ चिंता है।
यहाँ तो अगर एक दिन भी काम नहीं किया तो शाम को ही भोजन की चिंता सताने लगती है। हे साधु महाराज, बड़ी बड़ी बातें करने से पेट नहीं भरता। अगर वह राजा भी उपवास के साथ काम भी करे तब हम जाने कि राजा एकादशी का उपवास सच में ही करता है। हे साधु महाराज, राजा का क्या, पूरे दिन सिंहासन पे बैठा रहता है, अपने नौकरों से सारा काम करवाता है और फिर महल में जाकर सो जाता है। लेकिन यह पूरी प्रजा अब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। अगर उपवास किया तो काम नहीं कर पाएंगे और अगर काम नहीं किया तो दूसरे ही दिन घर वालों को भूखा रहना पड़ेगा। राजा जो साधु वेश में था, उसे यह बात मन को छू गई। राजा ने आज अपनी प्रजा के दुख को समझा। तब राजा ने उस युवती का नाम और पता जाना और महल में आ गया। महल में आने के बाद राजा ने अपनी प्रजा के गणमान्य लोगों, मंत्रियों और पहरेदारों की एक सभा बुलाई। राजा ने सभी को एकादशी की महिमा बताई और व्रत करने की आज्ञा दी। साथ ही राजा ने कहा कि एकादशी के दिन कोई भी मेहनत मजदूरी और काम पर न जावे और राजकोष में से उस दिन पूरी प्रजा आटा, तेल, घी, खाने की सभी सामग्री लेकर जाए ताकि उन्हें एकादशी के दिन काम पर न जाने का खामियाजा न भुगतना पड़े और उनके परिवार को भूखा न रहना पड़े। पूरी प्रजा जय हो राजा जी की, जय हो राजा जी के नारे लगाने लगी। तब जब अगली एकादशी तिथि आई तो राजा वापस साधु वेश में नगर में भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गया। सभी ने साधु को भिक्षा दी। सभी ने कहा कि हे महाराज, आज हमारे घर में सभी ने एकादशी का व्रत किया है, केवल बच्चों, बूढ़ों और बीमार को छोड़कर सभी ने एकादशी का व्रत रखा है। शाम तक साधु वेशधारी राजा की झोली भिक्षा में मिले आटे से पूरी भर गई। लौटते समय वापस राजा पनघट पर पहुंचे तो वापस वही 4 युवतियां बैठी हुई मिली। तो सभी ने साधु से कहा कि हे महाराज, लगता है आज तो आपको सभी ने भिक्षा दी है। आज तो आपकी भिक्षा वाली शर्त से आपकी झोली पूरी भर गई है। साधु वेशधारी राजा ने कहा कि हाँ कल्याणी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज पूरी नगरी ने एकादशी का व्रत रखा है तो मेरी भिक्षा की झोली भी पूरी भर गई है। फिर राजा महल में आया। महल में आने के बाद राजा ने अपने एक मंत्री को उसी वाकपटु युवती के घर अपनी शादी का प्रस्ताव भेजा, जिसे उन लोगों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। शादी के बाद रानी ने राजा को पहचान लिया तो रानी ने कहा कि हे महाराज, आपको तो कोई राजघराने की अमीर राजकुमारी मिल जाती, आपने मुझ गरीब से ही क्यों विवाह किया। तो राजा ने कहा कि हे रानी, जिसके मन में दया हो, सत्य बोलने की हिम्मत हो, वही मेरी पत्नी बनने के काबिल हो सकती है और कोई नहीं। इस तरह एक सज्जन साधु महात्मा ने राजा को सद्बुद्धि दी और एक न्यायप्रिय राजा ने अपनी प्रजा का यह और अगला जन्म एकादशी व्रत करवा कर सुधार दिया। जय हो एकादशी भगवान की जय। इस तरह आज मैंने आपको एकादशी की एक नई कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।